नमस्कार दोस्तों, गुरु संस्कार चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे देश की धरती को ऋषि मुनि और देवताओं की भूमि से भी पुकारा जाता है। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने घोर तप, कर्म और संयम के जरिए वेदों में छुपे हुए गुरु मंत्र को हमारे सामने उजागर किए हैं। कुछ ऋषि मुनि तो ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने वेदों की मंत्र शक्ति के बल पर असंभव कार्य को भी संभव किए हैं। सर, श्री राम भक्ति उत्सव कैसे लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंदमय लग रहा है, क्योंकि श्री राम भक्ति उत्सव मनाया भी जा रहा है और इसी नाम से शेमारू म्यूज़िक जो है वो एक एल्बम भी निकाल रही हैं। और इस एल्बम में विविध प्रकार के भक्ति गीत हैं। उनमें से एक है रामायण की चौपाइयाँ, जो मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड की गई हैं और ऑडियो में भी रिलीज़ हो रही है और उसका एक वीडियो कट भी रिलीज़ हुआ है आज, और जिसकी मुझे बेहद खुशी है, क्योंकि ये जो चौपाइयाँ हैं इस तर्ज में 1975 में 44 इयर्स अगो मुझ पर फिल्माई गई थी। पूरी नहीं, लेकिन एक 6-7 फिल्माई गई थी, क्योंकि फ़िल्म की अपनी एक मर्यादा होती है लेंथ की, उसको मद्देनज़र रखते हुए 6-7 ही थी और वो काफ़ी प्रचलित हुई थी उस वक्त। और लोग बाग इस तर्ज को, जो रविंद्र जैन जी ने रची थी और गाया था जसपाल सिंह जी ने, वो बहुत पॉपुलर हुई थी और मेरे नाम के साथ जुड़ गई थी उस फिल्म से। तो इसलिए कुछ दोस्त, कुछ फैमिली फ्रेंड्स या सम रिलेटिव्स, कई बार मुझसे उन्होंने कहा कि ये चौपाइयाँ सुनाओ, तो मैं सुनाया भी करता था उसी तर्ज में। तो मतलब ऐसा नहीं था कि आई वॉज आउट ऑफ टच, लेकिन जब अभी ये जो बिल्कुल राम भक्ति उत्सव, श्री राम भक्ति उत्सव इतना अभी लोगों के दिल में बड़ा हो गया है, या लोगों के दिल में फ़िलहाल उसने घर कर लिया है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो एक बहुत बड़ा उत्सव है, इट्स अ हिस्टोरिक मोमेंट। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए शेमारू म्यूज़िक ने यह सोचा कि हम एक राम भक्ति में एक एल्बम निकालें, और ना सिर्फ एल्बम निकालें बल्कि शेमारू भक्ति यूट्यूब चैनल पर भी लोगों को दिखाएं। और इसी वजह से आज सुबह ये चौपाइयाँ का जो वीडियो कट है वो शेमारू भक्ति यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हो चुका है, और जिसकी काफ़ी अच्छी रिएक्शंस मुझे आ रही हैं लोगों से। आई एम श्योर आप लोगों को भी आ रही होंगी, और आई फील वेरी नाइस। बहुत क्या कहते हैं, पवित्र ऐसा महसूस होता है जब ऐसा कुछ चीज़ जो भाव के साथ हो। मतलब वैसे तो गाने लोग गाते हैं, और चाहे वो डुएट हो या सोलो हो, लेकिन भक्ति गीत मैंने पहली बार गाया है, और जिसका मुझे बहुत आनंद है। मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मेरे हिस्से में ये आया। सर, आपने 200 से ज़्यादा गाने गाए हैं, और क्या आप घर पर भी चौपाइयाँ गाते हैं भगवान राम के लिए? क्योंकि आप रोज़ पूजा करते हैं ना। नहीं, मैं पूजा करता हूँ, मैं जप करता हूँ, और जप में श्री राम जय राम जय जय राम जो है वो बोला जाता है, चौपाइयाँ नहीं गाई जाती। पर आप फ्रेंड्स के लिए गाते हो जब भी वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं? हाँ, बिल्कुल। सर, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर दिया चौपाइयाँ? 23 चौपाइयाँ गा दी मैंने 2.5 घंटे में, तो मैं भी ज़रा थोड़ा सा अचरज में था, लेकिन बावजूद इसके ऐसा मुझे लगा कि ये राम जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, ये आदेश भी उन्हीं का था, जिसकी वजह से शेमारू म्यूज़िक को ऐसा लगा कि हमें सचिन से ये गवाना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ ये उनका आदेश है, राम जी का, और उनके आदेश के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो वो सब उन्होंने रचा था, जो साकार हम लोगों ने किया है।
सर बचपन में से आप म्यूजिक में मतलब आपके पेरेंट्स भी सिंगर्स हैं और आपने खुद भी गाना गाया है, कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस है आपके सिंगिंग के दौरान जो आप इतने सालों में कोई इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं? नहीं नहीं, क्या है ना, आई एम एन एक्सीडेंटल सिंगर। वैसे देखा जाए तो मेरी गाने की शुरुआत जो हुई वो प्री प्लान्ड नहीं थी, वो बड़ी ही एक्सीडेंटल थी। गाने का शौक़ हुआ कुछ कुछ उम्र के 7 साल में ऐसा महसूस हुआ कि मुझे गाना सीखना चाहिए, लेकिन मैं कोई किसी भी क्लास में नहीं गया, मैंने अपने आप से सीखना शुरू किया। फिर हमारे घर पे उस वक्त रेडियोग्राम नाम की चीज़ थी, जिसकी एक तरफ रेडियो था और दूसरी तरफ टर्न टेबल था। तो रिकॉर्ड्स पर भी गाने सुना करता था और रेडियो पर भी गाने सुना करता था। तो लता जी के गाने सुने, आशा जी के गाने सुने, फिर आपके रफ़ी साहब के गाने सुने, किशोर दा के गाने सुने, मुकेश जी के गाने सुने, मन्ना दा के गाने सुने। और उनसे एक एक चीज़ मैंने सीखना शुरू किया कि किस तरह से। एंड आई स्टार्टेड, इट्स अ सेल्फ अपब्रिंगिंग। वैसे देखा जाए तो इट्स अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ अपब्रिंगिंग, म्यूज़िक एंड सिंगिंग पर्टिकुलरली। और वो करते 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 मैंने ऐसा महसूस किया कि हाँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट लग रहा है, आई कैन स्टिल गो डीप इन टू इट। तो वैसा मैंने किया और करते गया। एंड एज यू नो, इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। मतलब ये कहीं जाके ख़त्म तो होने से रही, बस इसमें आप जितना डूबते जाएंगे उतना डूबते ही जाएंगे, और जितना डूबेंगे उतना अच्छा है। आपने डायरेक्ट किया है, वो फिल्म में भी आपने गाना गाया है। जी। सो मतलब नॉर्मली एज एन एक्टर यू हैव अदर पीपल गिविंग यू वोकल्स, पर यू हैव डन योर ओन सिंगिंग, तो फर्क क्या महसूस होता है? कोई और आपके लिए गाता है और आप खुद गाते हो तो? नहीं, ऐसा मतलब ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर गाने आप खुद ही गाएं। ऐसे बहुत सारे गाने किशोर दा के लिए रफ़ी साहब ने भी गाए हैं, और उनको किशोर दा ने इंसाफ दिया है। तो अच्छे सिंगर्स अगर आपके लिए गाएं भी तो उसमें गलत बात तो है नहीं। और फिर एक फिल्म भी मेरी बीच में ऐसी आई थी, कट्यार कागजात खुसली नाम की, जो क्लासिकल म्यूज़िक पे आधारित थी। उसमें एक भी गाना मैंने नहीं गाया अपने लिए, राहुल देशपांडे ने गाया, जो कि एक शास्त्रीय संगीत का अभ्यासक है, शास्त्रीय गायक है। तो वो गाने तो उसी ने गाने चाहिए, या ऐसे शास्त्रीय गायक ने गाने चाहिए जिसका वो काम है, मेरा नहीं है काम। मैं उसको क्या कहते हैं, इंसाफ नहीं दे पाऊँगा। तो आपको ये भी तो पता चलना बहुत ज़रूरी ना कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। सर ऐसा कोई फ्यू सॉन्ग्स है जो हमेशा आपके लिए मेमोरेबल रहेंगे? हाँ बिल्कुल रहेंगे। जैसे कि मेरा एक गाना किशोर दा ने गाया था, प्यार मांगा है तुम्हीं से ना इनकार करो, या हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली। ये गाने मेरे लिए डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन सिर्फ मेरी ही गाने क्यों, किशोर दा के अलग भी और गाने हैं, पंचम दा के गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद है, जो किशोर दा ने भी गाए हैं। कुछ कुछ गाने रफ़ी साहब ने भी गाए हैं। और मैं वैसे पंचम भक्त हूँ, मतलब आई एम फॉलोअर ऑफ पंचम दा। आई डू अ कॉन्सर्ट ऑल्सो जिसका नाम है एन इवनिंग विद पंचम बाय सचिन पिलगांवकर। ह्यूज वो एक्स्ट्रावैगेंजा है जिसमें सिर्फ पंचम दा के गाने होते हैं और हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सर्ट वो होता है मेरा, हमारा। तो ऐसे अनगिनत गाने, रफ़ी साहब ने भी पंचम दा के लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, वो भी मुझे जो है वो याद रहते हैं। फिर पुराने गाने अगर हम सोचें नॉस्टैल्जिया वाले, तो शंकर जयकिशन जी के गाने, ओ.पी. नैयर जी के गाने, मदन मोहन जी के गाने, अनगिनत गाने हैं। तो ये तो मैं हमेशा ही सुनता रहता हूँ और गाता भी रहता हूँ। मेरा जो मेडिटेशन, मेरे लिए मेडिटेशन है रूम में बैठ के गाना गाना, ये मेरा मेडिटेशन है। उसमें मैं खो जाता हूँ, मुझे इस दुनिया का पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की तारीख में जब ये माहौल हो रहा है राम जन्मभूमि का, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल एंड डिवोशनल, व्हाट डू यू वांट टू से टू द पीपल ऑफ इंडिया? I want to tell the people of India that this is an historic moment, right? We must live that historic moment. We must always remember this historic moment. But we also should know and learn how to save our history. इतिहास को संभालना
भारतीयों को सीखना पड़ेगा और सीखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर जाते जाते बस थोड़ी आपके मुंह से थोड़ी चौपाइयाँ सुनिए सर। जी हाँ, ज़रूर। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। जय सिया राम।